बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हर फेराज और या मकबूल जान के साथ। आज बात करेंगे एक ऐसे मुल्जिम की जिस दिन जिस पर फर्द जुर्म आयद होना थी उस दिन वो एक मुल्क का वजीर आज़म बन जाता है। साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट? ऐसा ही हुआ और ये हमारे अपने ही वतन अजीज़ की बात है। बात कर रहा हूँ मैं शहबाज शरीफ की। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस, उन्हें उनके साहबजादे हमजा शहबाज को 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम और आज उन्हें बरी कर दिया गया। और ये साहब कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान की तारीख में और पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर इससे बड़ा शायद धब्बा नहीं हो सकता जो आज का दिन है। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है कि जिसके अंदर चालान पेश हुआ है। चालान अदालत की प्रॉपर्टी होती है। उस चालान को पेश होने के बाद अदालत देखती है कि इसको कैसे आगे चलना है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन भी एक सर्व हो जाती है, एक फरीक बन जाती है और मुल्ज़िम भी एक फरीक बन जाता है। ठीक है। लेकिन ये चालान पेश हुआ है, लेकिन इस शख्स पे फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। कोई गवाह पेश, 108 गवाह थे इसके, एक गवाह पेश नहीं हुआ, एक उसके ऊपर जिरा नहीं हुई और उसके बाद आज उसको बरी कर दिया गया। मुझे ज़ाती तौर पर तकलीफ इसलिए है कि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत मेरे बहुत प्यारे दोस्त डॉक्टर रिजवान ने की थी, जो कि डायरेक्टर FIA था। 10 अप्रैल को गवर्नमेंट आती है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं, फर्द जुर्म आयद नहीं होती। सबसे पहले डॉक्टर रिजवान को शिफ्ट कर दिया जाता है और 9 मई को, 10 अप्रैल के बाद ऐसा 9 मई को वो शख्स इस दुनिया से चला जाता है। 6 या 7 मई को मेरी इससे मुलाकात हुई। इस हद तक परेशान था, कहता मुझे शदीद किस्म का थ्रेट दिए जाते हैं और मुझे कहा जाता है तुम तो ठीक रहोगे, हमें पता है तुम्हारे बच्चे के स्कूल में पढ़ते हैं। और मैं उस वक्त अदालत को भी बताया था, बाकायदा उसके ऊपर अपना कॉल शो के अंदर कि ये हुआ है और इस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए, लेकिन नहीं। उसको सिंपल पोस्टमार्टम करके उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनके वालिद जिस हौसले से उसने डेथ ली, आप सोच नहीं सकते। 28 मई को, अच्छा उसके बाद और देखें, 28 मई को FIA पेश होती है कि ये चालान हमें वापस कर दें, हम इसको अमेंड करना चाहते हैं। ठिठाई के साथ मांगा जाता है कि इसमें तो गलत काम कर देता। हमने कभी अदालतों में सबमिट हुए चालान वापस कर दिया जाता है। 28 मई को दोबारा वो चालान पेश होता है जिसको अमेंड किया जाता है और उस 64 सफ़े का चालान मैंने खुद अपने आंखों से पढ़ा हुआ। इस 64 सफ़े के सफ़ा 5 के ऊपर उन 14 लो पेड मुलाजमीन की लिस्ट है कि जिनके अकाउंट में अरबों रुपया गया। ये सारे कोई 25,000 की तनख्वाह लेने वाला, कोई कुछ। उसमें सबसे आम तरीन जो था मकसूद चपरासी था। फिर मकसूद चपरासी जो दुबई चला जाता है और 9 जून में उसकी एक मिस्टीरियस किस्म की डेथ हो जाती है मकसूद चपरासी की। 2 लाशें उठाई हुई हैं इसके ऊपर। अगर आप ये समझते हैं कि इस मुल्क में बसने वाले 22 करोड़ अवाम बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं, उनको नहीं पता कि ये दौलतें कैसे कमाई गई हैं, उनको 30 सालों में कभी शरीफ खानदान से वास्ता ही नहीं पड़ा, क्या उन्होंने कभी उन ठेकेदारों को नहीं पता कि हमने कैसे ठेके लेते रहे हैं इनके लोगों से, उनको नहीं पता कि हम कैसे 4-4 लाख और 5-5 लाख रुपए दे के हम नौकरियां लेते रहे। बिल्कुल। जिस वक्त पहली दफा 99 के अंदर इलेक्शन हुआ था, आपको याद नहीं, निस्बत रोड के अंदर भेजा था कि जाओ जाके इलेक्शन लड़ो, तो लोग कहते थे कि जाओ, उस वक्त को याद करो कि जब हम तुम कहते हमें नौकरी दे, हम पैसे दे के जब नौकरियां लिया करते थे। उनको नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर, मुझे लगता यह है कि पाकिस्तान के अंदर जरदारी भी ईमानदार है, नवाज शरीफ भी ईमानदार है, मरीम नवाज भी ईमानदार है, शहबाज शरीफ भी ईमानदार है, शहबाज 22 करोड़ चोर हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा हुआ है। भाई हम चोर हैं, हम बददियानत हैं, हमने इस मुल्क को तबाह किया, तुमने तबाह नहीं किया। इस वक्त एक ही हल है कि और कुछ नहीं तो इसके ऊपर सुओ मोटो लिया जाए और दोनों चालान जो हैं, अगर अदलिया ने अपनी इज्जत बचानी है, क्योंकि अदलिया की इज्जत 1956 के बाद से स्टेक के ऊपर है, जस्टिस मीर के फैसले के बाद से स्टेक के ऊपर है। और इसके बाद तो लोग कहेंगे कि अब एक हुदैबिया केस था जो जस्टिस फायद ईसा साहब ने कर दिया था। अब हुदैबिया केस के अंदर हुआ यह था कि किस बुनियाद पर किया, हम केस को सुन ही नहीं सकते, ये केस टाइम बार्ड हो चुका हुआ है। इतनी देर के बाद तुम अदालत के पास आए हो,
एक आदमी का कत्ल हो जाए, एक आदमी का, और हुदैबिया का केस मुजरमाना सूरत हाल का केस था, ऐसा केस है जो क्रिमिनल केस था, लेकिन आप क्रिमिनल केस के ऊपर करते। अब होगा क्या, FIA नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि साहब बात है इसके ऊपर इसकी 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 ग्रीव पार्टी FIA, जो FIA चलान बंद करते वो नहीं जाएगी, ठीक, तो केस टाइम पार्ट हो जाएगा, ये लंदन चले जाएंगे, क्योंकि इस वक्त हो ये रहा है कि भागते चोर की लंगोटी हासिल करना चाहते हैं। जो अमेरिका का दौरा है उसमें अमेरिका ने ये वादे कर दिया है कि भाईजान हम बराह रास्त उस शख्स को डील करेंगे और उस एस्टेब्लिशमेंट को डील करेंगे कि जो पाकिस्तान के अंदर इज्जत रखती है, पाकिस्तान के लोग जिससे नफरत नहीं करते, हम उस घोड़े पे ज़ीन नहीं डालेंगे जो लोगों के हजूम में बिटक जाए। ठीक यही वजह है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर, इस सारे मामले के अंदर ये जाते हैं कि जाते जाते हमारे दामन से ये लॉन्ड्री जो बनी हुई है शानदार, उसमें से हम धुल धुला के निकल जाएं, ताकि कल को जब हम वापस आने लगें तो हम कहें हमारे खिलाफ तो पेश बनाए गए थे, हम तो जालिम थे। मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले दिनों कनाडा में एक यूनिवर्सिटी में नाम लिया गया था, लोगों ने कहा फेक है, ये है, वो है, ये नहीं है। तो उस वक्त मैंने कहा था, मैं एक बात बताऊँ, दुनिया में 2 तरह के जलावतन लोग हैं, ठीक है। एक वो जलावतन हैं जो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ते हुए जलावतनी इख्तियार करते हैं, या अपने मुल्क में इंसानी हकूक़ के लिए जलावतनी करते हैं, वो इज़्ज़तदार लोग हैं, वो लेनिन है, वो खमैनी है, वो कोई और बाकी मुल्कों के अंदर नहीं, वो चे गुवेरा है, वो दलाई लामा है। एक वो हैं कि जो मुल्क से बाहर निकलते हैं तो गरीब नहीं होते, वो जाके अपने मकान बनाते हैं, दौलत बनाते हैं, घर बनाते हैं, पैलेस बनाते हैं, कारोबार करते हैं। वो दुनिया पूरी उन पर लानत भेजती है कि अपने मुल्क के दौलत लूट के आए, खा वो मार्कोस हो, खा वो शाह ईरान हो, खा वो पिनोशे हो, खा वो नाइजीरिया वाला हो, खा वो नवाज शरीफ हो, और खा वो जरदारी हो। दुनिया की यूनिवर्सिटियों में इनके नाम थू थू करके लिए जाते हैं। जब पढ़ाया जाता है कि दुनिया में करप्शन कैसे होती है, जब पढ़ाया जाता है कि डेवलपिंग कंट्रीज तबाह कैसे हुए, तो मार्कोस का नाम लेते हुए इज्जत नहीं देते, नवाज शरीफ का नाम लेते हुए इज्जत नहीं देते, जरदारी का नाम लेते हुए इज्जत नहीं देते। यही वजह है कि आप जब उस पैलेस में रहते हो, जब आप उसमें अंदर हैरड्स के अंदर शॉपिंग करते हो, जब आप करोड़ों रुपए की घड़ियाँ पहनते हो, जब तुम शानदार होटलों के अंदर दावतें करते हो, और जब तुम बेहतरीन किस्म का कारोबार करते हो, तो लोग यानी वहाँ लानत भेजते हैं। और अब तो दुनिया की आवाम इतने बाशऊर हो चुके हैं कि तुम तो अपना फ्लैट बेच के दूर दराज इलाके में जा रहे हो, सिर्फ इसलिए कि वहाँ तुम्हारा रहना मुश्किल हो गया, वहाँ तुम एक दिन के लिए ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो क्या हासिल कर लोगे? तुम समझते हो कि इस छोटी सी अदालत से तुम अपने कपड़े धुला के तुम्हारे दाग खत्म हो जाएंगे? तुमने कल पाकिस्तान के अवाम के सामने आना है। क्या पाकिस्तान के अवाम जो है वो बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं, अनपढ़ हैं? गुजर गए वो दिन जो कभी जाहिल हुआ करते थे, अब नहीं है। अब वो ऐसा ही आप बिल्कुल भी नहीं। और जिन दागों को धुलाने की ये लोग सोच रखते हैं, वो दाग नहीं जाएंगे, धुलेंगे नहीं। और सब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहता हूँ। इमरान खान साहब ने भी बार बार जिक्र किया, आपने 2 नाम लिए हैं, बाकी नाम नहीं लिए, डॉक्टर रिजवान और मकसूद चपड़ासी का। उनको हार्ट अटैक हो गया। इज़ इट सेफ टू से कि हार्ट अटैक नहीं हुआ? और वही जो इमरान खान साहब जहर की बात कर रहे थे कि इनको मरवा दिया गया, प्राइम विटनेसेस ना भी हो। मैं एक सरकारी अफसर को जानता हूँ, मैंने से कहा तुम क्यों? कहता है मैंने एक दफ़ा अगर एक गलत किस्म के एंटी करप्शन के केस के अंदर, झूठे केस के अंदर भी अगर एक दफ़ा गिरफ्तार करके ले गए तो मेरी तो सारी बेटियों के रिश्ते नहीं आएंगे सारी ज़िंदगी। सरकारी अफसर बड़ा कमज़ोर होता है, एक शरीफ आदमी बड़ा कमज़ोर होता है, कोई भी शरीफ आदमी। क्योंकि ये मीडिया वाला ना, मीडिया ये गंद हो चुका हुआ है, भोंपू बन चुका हुआ है। मीडिया गुज़श्ता 5 साल से 6 साल से भोंपू है, और जिन लोगों का भोंपू है उन लोगों ने बहुत खिलाया हुआ है। मैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन रहा हूँ, मुझे पता है किस किस ने खाया हुआ है और किस किस के मुंह से और नाक से और कान से उस खाया हुआ बाहर निकल रहा है। ऐसे ही आई गेस दैट्स अबाउट इट। आपको आंसर तो मिल ही गया होगा। बहुत से अवाम है, बहुत सी मेजॉरिटी है, अक्सरियत है इस मुल्क की जो कि इसी बात के ऊपर इत्तफाक करते हैं कि ये जो गवाहान थे जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, जिनको हार्ट अटैक हो गया, वो हार्ट अटैक नहीं था, उनको मरवा दिया गया। हिस्ट्री तो है, नॉट सेइंग एनीथिंग, लेकिन एक सवालिया निशान एक है जो कि क्वेश्चन है जो कि मेरा उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ओवरऑल पाकिस्तान की तारीख में, अदालती तारीख के अंदर एक और ऐसा फैसला जो कि अदालत के ऊपर लगे दागों को साफ़ नहीं करेगा और ख़राब करेगा। उम्मीद करते हैं कि कुछ सो मोटो ले लिया जाए और बेहतरी आ जाए। फॉर नाउ दिस इज़ इट, दिस इज़ मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।